अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमने ना एक अल्कोहलिक पर्सन की एमएलसी किस तरह लिखनी है वो हमने देखना है। सबसे पहले तो हमें पता है लेफ़्ट साइड के अंदर वो सारा ना पर्सनल डाटा आ जाता है कि उसका नेम क्या है, उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसके 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। फिर कॉन्सेंट आता है, लेकिन इस बंदे के अंदर कॉन्सेंट हम नहीं लेते बिकॉज वो ऑलरेडी इन्फ्लुएंस में होता है अल्कोहल के, तो इसलिए हम इसका कोई कॉन्सेंट नहीं लेते। बाकी सब में कॉन्सेंट लेंगे केसेस में, इसमें नहीं लेंगे। पुलिस का डॉकेट जो है ना वो इस केस के लिए ज़रूरी होता है, और ये केस जो होता है ये स्टेट केस होता है। लाइक इसके अंदर हमें गवर्नमेंट फ़ीस नहीं देती ऑब्वियसली, और गवर्नमेंट को क्या है कि वो अल्कोहलिक पर्सन है, गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए कोई फ़ीस नहीं देगी। राइट साइड को हम देखें तो उसके अंदर हमारे पास हिस्ट्री ऑफ द केस सबसे पहले हम करेंगे। अब उसके अंदर हम पूछेंगे कि भाई ये बंदा किस तरह पकड़ा गया, कहाँ पे था। तो फॉर एग्जांपल कि किसी स्पार्क कार के अंदर सोता हुआ था ये, ठीक है, या फिर इसने कोई लड़ाई शड़ाई तो नहीं की थी। और फिर इसकी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को हम ना देखेंगे, इसके बारे में पूछेंगे। उसके बाद फिर हिस्ट्री के बाद हमें पता है हमने एग्जामिनेशन करनी होती है उसके क्लोथ्स की। तो एक अल्कोहलिक पर्सन जो होता है तो उसके क्लोथ्स जो होंगे वो डिसऑर्गेनाइज्ड होंगे। इसके अलावा उसके बटन जो होंगे शर्ट के वो अनप्रॉपर लगे हुए होंगे, या फिर बटन टूटे हुए भी हो सकते हैं। इसके अलावा क्लोथ्स के ऊपर ना फ्लूइड कोई स्पिल हुआ हो सकता है, जिस तरह अल्कोहल वगैरह, या फिर कोई ब्लड का या मड का या डर्ट का स्टेन भी लगा हुआ हो सकता है। इसके बाद आ जाती है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। इसके अंदर वही है, हम हेड टू टो देखेंगे। हेड टू टो के अंदर हम ऊपर से जब स्टार्ट करेंगे ना, तो सबसे पहले हम उसका देखेंगे कि उसका माइंड और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, वो हम चेक करेंगे। लेकिन ऐसा बंदा कैसे होगा, आपको पता है, ड्राउजी होगा। फिर हम उसकी स्किन चेक करेंगे, तो हम देखेंगे उसकी पूरी स्किन जो होगी ना वो ड्राई हो चुकी हुई होगी, तो ड्राइनेस ऑफ होल स्किन। फिर हम उसकी आइज़ देखेंगे तो उनमें कंजेशन होगी, इसके अलावा रेडनेस होगी, वो सफ्यूज्ड होंगी आइज़, और इसके अलावा इन्फ्यूज्ड भी हो सकती हैं। उसके बाद आ जाता है उसके फेस को देखेंगे, तो वो फ्लशिंग ऑफ फेस, उसकी फेस जो होगा वो रेड हुआ हुआ होगा। फिर उसका माउथ देखेंगे तो उसकी टंग जो होगी ना वो ड्राई होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्राइनेस ऑफ द टंग। इसके अलावा जो अल्कोहल है ना वो उसकी सांस जो होगी ना उसके अंदर भी एक फ्रूटी स्मेल दे देगा, वो हमें पता है कि उसकी फ्रूटी स्मेल हो जाती है। उसके बाद स्पीच जो होती है ना उसकी स्लर्ड स्पीच होती है, टूटे फूटे अल्फाज बोलता है। फिर उसकी हम ना गेट देखें तो स्टैगरिंग गेट होती है। स्टैगरिंग गेट क्या होती है, वही लड़खड़ाती हुई गेट, ठीक है, 8 भी कह सकते हैं। फिर अब हम इसके लिए ना कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं। वो टेस्ट जो परफॉर्म है ना वो हम क्यों करते हैं, ताकि हम ना उस पर्सन की जो मूवमेंट्स है ना उनमें कोऑर्डिनेशन चेक कर सकें। अब वो कोऑर्डिनेशन जो है वो चेक क्यों करनी है, बिकॉज हमें लगता है कि इस अल्कोहल से ना सेरिबेलम जो है वो अफेक्ट हुआ था, इसलिए हम उसकी कोऑर्डिनेशन चेक करते हैं। इसके अंदर पहला टेस्ट हो जाता है, हम बंदे को ना एक सीधी लाइन के ऊपर चलने का कहते हैं। दूसरे टेस्ट में हम उसे कहते हैं कि भैया आप ना कोई चीज़ उठा लो, कोई सब ऑब्जेक्ट को उठा लो, इससे हमें उसकी कोऑर्डिनेशन का पता चल जाता है। फिर हम कहते हैं अपनी शर्ट के बटन को बंद करो, फिर हम कहते हैं उनको खोलो, फिर हम कहते हैं दोबारा बंद करो। तो इससे हमें क्या होता है कि फाइन मूवमेंट्स का पता चल जाता है। फिर आ जाता है हमारे पास फिंगर नोज टेस्ट, कि भाई तुमने अपनी ना नाक को हाथ, मतलब वो उंगली लगानी है, फिर मेरी उंगली को, फिर अपनी नाक को मेरी उंगली को बार बार इस तरह करना है, इसे फिंगर नोज टेस्ट कहते हैं। फिंगर फिंगर के अपनी भी फिंगर को और मेरी भी फिंगर को हाथ लगाना है। 99% केसेस में हमें ना विजुअल फाइंडिंग से ही पता करना पड़ता है कि बंदा अल्कोहलिक है कि नहीं। फिर आ जाता है ये मैकवैन्स टेस्ट। ये हमारे पास होता है कि हमें अगर अल्कोहलिक कोमास को ना दूसरे कोमास जो होते हैं ना, डायबिटिक, यूरिमिक, मेटाबॉलिक, इन कोमास से डिफ्रेंशिएट करना हो। किस तरह करते हैं, हम ना फेस या नेक की एक साइड की फेस या नेक की स्किन को पिंच करते हैं, तो ऑपोजिट साइड की प्यूपल जो है ना उसमें कंस्ट्रिक्शन होती है, तो हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पास अल्कोहलिक कोमा है। जब हमें ये पता चल गया कि अब ये अल्कोहलिक है, अब हम इसकी केमिकल एग्जामिनेशन की तरफ जाएंगे। केमिकल एग्जामिनेशन जो है होती तो है, लेकिन ना ये काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड प्रोसीजर होता है, बिकॉज वो सारी के सारे टेस्ट वगैरह में ऑब्वियसली टाइम लगता ही है। तो इसके अंदर ना अब हम देखें अगर, तो इसके अंदर स्पेसिमेंस कौन से यूज़ हो सकते हैं। ऑब्वियसली ब्लड यूज़ हो सकता है, यूरिन भी यूज़ हो सकता है, एंड टू सम एक्सटेंट हमारा सलाइवा भी यूज़ हो सकता है, बट मेन यही दो हैं। उस सब के बाद हम कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद फिर हमारे पास ना सिग्नेचर करके सील लगा देते हैं। ये था एमएलसी ऑफ अल्कोहलिक पर्सन। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।